नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित सेकेंड पेपर शिक्षण और सीखने का आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट आया था कि सर जो परीक्षा होगा इन टर्म का वो ऑब्जेक्टिव होगा। सही बात है कि इन टर्म परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यदि विश्वविद्यालय मिड टर्म परीक्षा बीच में करा लेगा तब जो आपका इंटर्म परीक्षा होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा और जो मिड टर्म परीक्षा होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मेरा प्रयास है कि आप मिड टर्म और इन टर्म दोनों परीक्षाओं को साथ साथ देखते रहें। तो आइए आज का जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, सांख्यिकी से आपका क्या अभिप्राय है, परिभाषित कीजिए। तो अगर यह प्रश्न पूछता है तो आप सांख्यिकी का अर्थ मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेडिंग बनाकर लिखेंगे। सांख्यिकी का अर्थ उस विज्ञान या उस कला से है जिसमें किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित और विविध कारणों से प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, विवेचन की विधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रह किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उनको सारणी में व्यवस्थित किया जाता है और उपस्थितिकरण किया जाता है तथा संबंध स्थापन के साथ ही पूर्वानुमान करके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनसे जो पूर्वानुमान निर्धारित किया जाता है। आगे आइए इसके परिभाषा को देखें। सांख्यिकी की परिभाषा विद्वानों ने सांख्यिकी के रूप में परिभाषित निम्न प्रकार से किया है। पहला, बाउले ने परिभाषित करते हुए सांख्यिकी को लिखा है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें साधारण रूप से गणना की जाती है। दूसरी परिभाषा बकार्डिंगटन के द्वारा सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का ही एक विज्ञान है। और तीसरी परिभाषा है क्रॉक्स्टन क्राउडिन के द्वारा सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार यह प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हैं और यदि इन परिभाषाओं को देखें तो कहीं न कहीं यह हमें देखने को प्राप्त हो रहा है कि सांख्यिकी के माध्यम से जो तत्वों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उसके विवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। यदि हम अपने शब्दों में कहें तो सांख्यिकी गणित या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। इस प्रकार यह डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, डेटा के दिए गए समूह से सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला प्राप्तांक क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं।
आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुलक। डेटा के दिए गए समूहों में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला प्राप्तांक बहुलक कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण यह पता लगाने के लिए उपयोग करेंगे कि बच्चों को स्कूल में सफल होने की प्रेरणा उनके परिवारों के आकार, जातीयता और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है। चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुप्रतिगमन। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण का कहा जाता है। चार ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बारंबारता। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परिसर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उसका कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ग चिन्ह। प्रश्न संख्या 6 है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन सही ऑप्शन का चयन करें। इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी माध्य। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। इसी प्रकार से जो आपके शिक्षण और अधिगम के आकलन हैं, इससे प्रश्न बनेंगे। आप इन बिंदुओं को बुक के माध्यम से भी देखते रहें, अभ्यास करते रहें। मैं भी आपको प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करा रहा हूँ। 7वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 to 20 की निम्न वर्ग सीमा है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ग अंतराल 20 से 30 की उच्च वर्ग सीमा है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन चार ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30। वर्ग अंतराल 20 से 30 की उच्च वर्ग सीमा 30 है। 9वां प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण की उपयोगी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन करती है तथा उन पर आधारित निष्कर्ष निकालती है, उसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सांख्यिकी। वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण की उपयोगी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन करती है तथा उन पर आधारित निष्कर्ष निकालती है। प्रश्न संख्या 10 को देखें। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या होगी। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। प्रश्न संख्या 11 है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान होती है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
मित्रों, आप लोग जो सेकंड पेपर है शिक्षण आकलन, इसमें जो आपके सांख्यिकी पोर्शन है उसमें से इसी प्रकार और कुछ प्रमुख सूत्रों को पूछा जाएगा, तो आप तैयार करते रहें। प्रश्न संख्या 12 है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। प्रश्न संख्या 13 है, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1950 में यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्सोना, जो लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 15 है, रोसार्क परीक्षण का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्मन रोसार्क ने रोसार्क परीक्षण का आविष्कार किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, विचलन का मापन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विचलन का मापन है प्रसार, मध्यमान विचलन, मानक विचलन, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 है, सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। यह किसका कथन है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाकर। वाकर ने कहा था सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। यह वाकर महोदय ने कहा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, वैज्ञानिक सृजनात्मकता का परीक्षण किसने विकसित किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैरिस तथा ओविन ने वैज्ञानिक सृजनात्मकता का परीक्षण सर्वप्रथम विकसित किया था। प्रश्न संख्या 19 है, बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजन क्षमता है। किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप चयन कर लें, आपको समय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ट ने। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो मित्रों, आज हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव और 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल किए, और आप जहां जहां से मैं जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न बना रहा हूं, मैं यथासंभव प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न जो बने वो परीक्षा में आपको मिलें और आप अच्छे अंकों से पास हों, और साथ ही साथ आप इन टॉपिकों को बुक से भी देखें और तैयार करते रहें। और मैं भी समय समय पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करता रहूँगा। तो मित्रों, आज इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।